हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी कंपाउंड है उस वो जब दो एलिमेंट्स में टूटेगा, फिर दो कंपाउंड में टूटेगा, तो उस पर कितने कितने चार्जेस आएंगे, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले वीडियो में तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन कराए थे, वो कैसे फॉर्म होती है रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो उसको जो देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज उसी का एक रिवर्स टॉपिक है, जैसे कि रिएक्टेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाता है। कार्बन पे वैलेंसी कितनी होती है? +4 होती है या फिर -4 होती है, और ऑक्सीजन पे होती थी -2। तो ये कंपाउंड बनाते थे रिएक्टर के। ठीक है। तो हाँ, तो हमने सीखा था कि कैसे रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, ये हमने सीखा था कल। कि इनका इसकी पावर इसके पास जाती है, इसकी पावर इसके पास जाती है, तो क्या बनता है? C2O4 बनता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आइटम लेते हैं, तो इसका पावर इसके पास जाता है तो C2O4, और यहाँ से 2 कॉमन रहते हैं, CO2, 2 को हटा देते हैं तो CO2 बनता है। तो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट कैसे बनता है। आज हम देखेंगे कि जब भी कोई प्रोडक्ट दे रखा होगा तो उसको उसके रिएक्टेंट्स की वे कैसे तोड़ेंगे, यानी उसके रिएक्टेंट की पावर कैसे देंगे। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ टॉपिक का नाम? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बोल सकते हैं वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे क्या था हमारे पास, एक नया टॉपिक लेते हैं, पीवी को क्या बोलते हैं? लेड। क्या पता है? Pb2+ से, और Pb2+ से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैंने रिएक्टेंट दे दिया आपको, अब इससे प्रोडक्ट बनाना है। वो क्या बनेगा? क्या होता था? Pb के पास कितने चार्जेस है? +2, और क्लोरीन के पास -1 है। क्लोरीन के पास चार्ज कितना है? -1, ठीक है। क्रॉस करते थे, इसकी वैलेंसी इसके बाद, इसकी वैलेंसी इसके बाद, ये वैलेंसी है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ये जो है दोनों वैलेंसी है इसकी, वैलेंसी या फिर बोल सकते हैं चार्ज, जो कि बताता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना गेन करता है। प्लस बताता है कितना लूज लूज किया इलेक्ट्रॉन, और माइनस बताता है कितना गेन किया इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी दे देते हैं, ठीक है। क्या करते थे हम? क्रॉस करते थे, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये वैलेंसी इसके पास जाएगी, और ये वाली इसके पास। तो ये क्या फॉर्म करेगा? P1 तो Pb1, और Cl2 क्या बनेगा? PbCl2, ठीक है। ये बनता है। हाँ, तो ऐसे ही तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा इससे? PbCl2। ये समझाने के लिए था, इसको मिटा दूँ। हम तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट बना है। ये हमारा प्रोडक्ट बना है, ये हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है। तो जब भी मैंने रिएक्टेंट दिया था, आपने इससे प्रोडक्ट बना लिया। और आज हम सीखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कोई भी ये कंपाउंड दे रखा, हम इस प्रोडक्ट से आज सीखेंगे कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ये रिएक्टेंट दे रखा था, इससे प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि रिवर्स। अब इस प्रोडक्ट से आज हम रिएक्टेंट कैसे बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो देख, तो अब हमें इससे तो हमने कल बनाया था ये, अब हम इससे ये बनाएंगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। कैसे बनता है देखिए। क्या था? PbCl2 है, PbCl2, ठीक है। क्या होता है ध्यान से देखें, जब भी कोई कंपाउंड टूटता है एलिमेंट्स में, तो हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। 1 तो ऐसे ही दिखा दें, 1 नहीं, हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Pb प्लस
और क्लोरीन टूटेगा तो Cl माइनस, फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वाले पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं कितनी इसकी वैलेंसी, प्लस कितना आएगा और माइनस कितना आएगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। इसके पास कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। इस जो दूसरे वाले एलिमेंट होता है उसकी जो कोफिशिएंट होता है पहले वाले की पावर में जाता है, तो इसके पास 2 है तो पहले वाले के पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। और पहले वाले का जो कोफिशिएंट होता है दूसरे वाले की पावर में जाता है, यहाँ पे 1 था तो इसकी पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। पहले वाले का जो कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले की पावर में जाएगा और दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट होगा पहले वाले की पावर होगा, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि उसके किस, जैसे x2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, जैसे 2x है, इसका भी कोफिशिएंट 2 है। जो किसी भी इस नंबर किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर लिखा रहता है वो उसको कोफिशिएंट रहता है। यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट था Cl, इसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है 2, तो इसका ये कोफिशिएंट होगा और ये कोफिशिएंट जाता है इसके पावर में। यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है तो ये 1 पावर में जाएगा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे इनके कोफिशिएंट कितने आएंगे। यहाँ पे Pb कितने थे, इस Pb के कोफिशिएंट कितना है 1, तो जितना कोफिशिएंट होता है उतनी ही उसकी क्वांटिटी मिलती है 1। यहाँ पे क्लोरीन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो जितना कोफिशिएंट होगा उतनी ही उसकी क्वांटिटी मिलेगी। ये इसकी क्वांटिटी होगी 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो 2 क्लोरीन, जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही क्लोरीन देगा, क्लोरीन का अमाउंट। यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो 2 क्लोरीन का अमाउंट देगा, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है तो 1 अमाउंट देगा क्लोरीन का, ठीक है। तो ऐसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे बीच में प्लस है, सेम आ गई, रिएक्टेंट मिल गया हमें, रिएक्टेंट ये था हमारा प्रोडक्ट स्टार्टिंग का। अभी हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, पहले तो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, अभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं उसको तोड़ने का तरीका है। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पे हम जब भी टूटता है कोई भी कंपाउंड तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे वाले पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद उस एलिमेंट को लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट होगा पहले वाले की पावर में जाता है, तो Pb2+, इसका 2 कोफिशिएंट था पावर में आ गया, और इसका जो कोफिशिएंट 1 है वो क्लोरीन दूसरे वाले के एलिमेंट की पावर में जाएगा, तो क्लोरीन की पावर ये वाला 1। और यहाँ पे इसके जो क्वांटिटी होगी जो एलिमेंट्स बनेंगे उसकी क्वांटिटी उस पर डिपेंड करेगी कि उसके रिएक्टेंट में कितने उसके कोफिशिएंट है। Pb का कोफिशिएंट कितना था 1, तो 1 ही एक ही अमाउंट मिलेगा, क्लोरीन का कोफिशिएंट कितना था 2, तो 2 अमाउंट मिलेंगे इसके, बाकी टूटेगा, तो ऐसे लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैलेंस नहीं किया था इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। जब भी आप इसको तोड़ोगे तो इससे आपको बैलेंस रिएक्टेंट मिलेगा, बैलेंस रिएक्टेंट यानी बैलेंस रिएक्शन मिलेगा पूरी टोटल। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने Pb 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब पूरी तरह से सेम रिएक्शन बन चुका है। यहाँ पे Pb1 क्लोरीन 2 चार्ज -1 चार्ज +2, और प्रोडक्ट को देखें तो PbCl2, ठीक है। ऐसे तोड़ते हैं। और जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना तो डायरेक्ट वो क्रॉस करके, और जब भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, कि किस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा ये जो मेथड है वो बताता है। और इसका हम यूज करते हैं किसी भी कोई भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, हम इस मेथड का यूज करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड into its constituent elements, into its constituent elements, ठीक है, elements यूज टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी उसके जो एलिमेंट्स होगा उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी उसके जो एलिमेंट्स होगा छोटे छोटे एलिमेंट्स जो जिनसे वो कंपाउंड बना है
उन एलिमेंट्स को तोड़ने के लिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए उसे एलिमेंट्स में हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, यानी या फिर बोल सकते हैं हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाओ तो ये मेथड क्रॉस करके, और जब भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ब्रेक करके अपना मेथड, ठीक है। इसको नोट करिए आप, मैं बताया जा रहा हूँ। इसके बाद और भी एग्जाम्पल कराता हूँ मैं इसमें कुछ और। तो जो भी आपने कल रिएक्शन बनाई थी, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उसमें आप उस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया था, उस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बना सकते हैं इसी मेथड का यूज करके। फिर से इस मेथड का यूज करके वापस से आप फिर से रिएक्टेंट बना सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए मैं मिटाया जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है दोनों। कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हो, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अगर ये आपने सीखा तो कोई भी रिएक्शन बहुत आसान हो जाती है। सभी रिएक्शन को आप खुद से कर सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। हाँ कुछ कुछ एक दो रिएक्शन मिलेगी ऐसे जिसमें ये जो मेथड है काम नहीं करते, उन एक दो रिएक्शन को याद ही करना पड़ता है। बाकी सारी रिएक्शन इस मेथड से हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है, ठीक है। हाँ तो हम अपने आते हैं टॉपिक पे। पीवी को लेड बोलते थे। पीवी जो था अभी पिछले एग्जाम्पल में जाता ना, पीवी लेड होता है। लेड यानी शीशा होता है। जो आपने कांच देखा, शीशा कांच जो मिरर होता है ना, उसमें उसमें जो होता है, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे और रिएक्शन कराते हैं। जैसे ले लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना रहा, अब मैं सीधा प्रोडक्ट से अब रिएक्टेंट की क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे CaCl2 मेरा प्रोडक्ट था, किससे बना था? कैल्शियम और क्लोरीन के मिनरल से बना था, ठीक है। इस पर चार्ज हम बताएंगे, चार्ज हम फाइंड करेंगे अभी कितना चार्ज इस पर आएगा, इस पर कितना चार्ज आएगा अभी हम फाइंड करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। CaCl2 क्या होगा? जब भी तोड़ना ब्रेक करना क्या करते हैं पहले, एक सेकंड, जब भी ब्रेक करना हो तो फर्स्ट एलिमेंट में हम क्या आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो Ca प्लस, और दूसरे वाले एलिमेंट पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज Cl माइनस, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट होगा पहले वाले की पावर में जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले का कोफिशिएंट कितना 2, तो कैल्शियम की पावर में तो 2 प्लस, ठीक है। और पहले वाले का जो कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले की पावर में जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 Cl की पावर में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब बताना है इसकी इन दोनों में कितनी क्वांटिटी मिलेगी, अब वो हमें फाइंड करना है। तो कैल्शियम का जितना कोफिशिएंट होता है उतनी क्वांटिटी मिलती है। कैल्शियम का कोफिशिएंट कितना 1, तो कैल्शियम की 1 क्वांटिटी मिलेगी। क्लोरीन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इस क्लोरीन की 2 क्वांटिटी मिलेगी। तो बस हो गया, बीच में प्लस करते हैं, ऐसे तोड़ते बस हो गया। Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, इसी में ब्रेक करता है। ये हमारा हो गया सेकंड एग्जांपल। पिछले वाला फर्स्ट था टीवी वाला, ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देते हैं। आप इसको क्रॉस करके भी चेक कर सकते हो, सेम बनेगा। Ca पे और क्लोरीन है ना, ये 2 प्लस, यहाँ पे -1, इसका इसके पास, इसका इसके पास, क्या होगा Ca1Cl2, सेम बना, ठीक है। चेक करने के लिए आप कर सकते हो। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो क्रॉस वाला करना, लिख देता हूँ। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना यूज क्रॉस मेथड ऑफ चार्जेस का लिख दो या फिर वैलेंसी, क्रॉस मेथड ऑफ वैलेंसी, क्रॉस मेथड ऑफ वैलेंसी, ठीक है। और जब भी, और दूसरा क्या है, जब भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आना हो तो यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करो, यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। हाँ, इसको आप नोट करिए, इसको मिटा दूँ। हाँ चलिए ठीक है, मिटा दो। क्या था हमारा टॉपिक? थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, कॉपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर देते हैं। चलिए, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? पहला वाला हमेशा, पहले वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज Ca+, दूसरे वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज OH-। अलग अलग मत तोड़ना इसको, ये एक पूरा एक कंपाउंड है, एलिमेंट्स अगर O और H दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये एक पूरा एलिमेंट होगा, ये एक पूरा कंपाउंड होगा, ऐसे ब्रेक करेगा। आप ऐसे मत लेना CaO और पहले वाले पे CaO, ऐसे मत लेना CaO और दूसरा वाला H, ऐसे मत लेना, गलत हो जाएगा। ये एग्जिस्ट करता है, पहले वाला कैल्शियम लेंगे और दूसरा वाला हाइड्रोक्साइड, ये एक पूरा कंपाउंड है और एक पूरा एलिमेंट है। तो Ca पे पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा कंपाउंड है, तो इस पूरे कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हाँ आएगा, करते हैं। ये इसका जो कोफिशिएंट होता है, दूसरे वाला कोफिशिएंट पहले वाले की पावर में जाता है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसकी पावर में 2 आएगा। ठीक है, और पहले वाले का जो कोफिशिएंट होता है दूसरे वाले की पावर में जाता है, तो इसकी कोफिशिएंट 1 है, तो OH की पावर 1-। ठीक है। अब क्या होता है, अब हम क्वांटिटी लेते हैं कि उसकी कितनी क्वांटिटी मिलेगी। कैल्शियम के कितना जितना कोफिशिएंट होता है उतनी क्वांटिटी मिलती है। इसके बाद कैल्शियम का कितना कोफिशिएंट है 1, तो इसकी 1 क्वांटिटी मिलेगी। हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं OH को, तो हाइड्रोक्साइड के पास OH के पास कितनी कोफिशिएंट है 2, इसके आगे वाला कोफिशिएंट होता है, ये वाला नहीं होगा, ये इसके आगे वाला ये इसका कोफिशिएंट होगा, इसके आगे वाला ये इसका कोफिशिएंट होगा। हाँ, तो इसके पास 2 कोफिशिएंट है, तो इसकी 2 क्वांटिटी मिलेगी, और बीच में प्लस का साइन। बस समझ आ गया। कैल्शियम क्या था, कैल्शियम पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज, और पहले वाले का जो कोफिशिएंट होगा दूसरे वाले की पावर में जाएगा, तो 1 था तो 1, और दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट होगा पहले वाले की पावर में जाएगा, तो यहाँ पे 2 था, तो कैल्शियम पे 2 आ गया। और जितनी क्वांटिटी मिलेगी जितना ही कोफिशिएंट होगा, कैल्शियम का यहाँ पे 1 कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे 1 मिल गया। हाइड्रोक्साइड का 2 कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे 2 उसके क्वान्टिटी मिल गई, इसका अमाउंट मिल गया। बस ये हुआ, और इससे वापस आप क्रॉस करके ये वापस बना सकते हैं। और इससे आपको इससे वापस आना तो क्रॉस यूज करना, यूज क्रॉस मेथड। और वैलेंसी का यूज करें। ठीक, चलिए और एग्जांपल कराता हूँ, इसको आप नोट करिए। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, सारे क्वेश्चन इस पर हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शन आप किसी भी, आप कोई भी रिएक्शन फॉर्म कर सकते हो इनकी मदद से, या फिर कोई प्रोडक्ट दे रखा तो उससे रिएक्टेंट बना सकते हो इस मेथड से, और अगर रिएक्टेंट दे रखा तो उसको प्रोडक्ट बनाने के आप क्रॉस के यूज करके बना सकते हो। सारे रिएक्शन हो जाएंगे ऑलमोस्ट, सिर्फ 1-2 ही कोर्स जो रिएक्शन होंगे वो नहीं होंगे, वो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, जैसे इसका होता है ना सल्फर ऑक्सीजन होता है, ये मैंने कल बताया था, इसको होता है -2 चार्ज, इसको होता है कितना होता है -2, बता देता था। ये होता है माइनस, जब भी सेम साइन हो तो हम इसको डायरेक्ट ले जाते हैं SL2 ऐड करके। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करें -2 होगा, अगर -2 है यहाँ पे -2 है, इसको हम डायरेक्ट ऐड करके लिखते हैं SO2। बट अगर ये करता S + O2, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था, तो ये वाला इसके पास जाएगा, क्रॉस से करें अगर हम तो SO बनता है, और तो S2 इसका इसके पास आ गया, इसका इसके पास जाएगा, तो S2O2, ये 2 नहीं लेते हम। जब भी क्रॉस करते हैं, क्रॉस के टाइम पे हम ये, यहाँ पे अगर ये है, हम कुछ बच्चों को डाउट होगा कि हमने यहाँ पे एक ही आइटम लेना चाहिए था, यहाँ पे हमने 2 क्यों ले लिए। ये ऐसा हुआ क्योंकि जब भी अगर सेम साइन हो दोनों पे, तो हम डायरेक्ट इन दोनों एलिमेंट्स को लिख देते हैं एक साथ। हम यहाँ पे 2 है तो 2 ही लिख देंगे, जैसा एलिमेंट दे रखे हैं वैसे डायरेक्ट लिख देंगे, जब भी यहाँ पे सेम साइन हो। पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो तब भी सेम लिखेंगे, अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तब भी सेम लिखेंगे वैसे। हाँ,
और यहाँ लेकिन जब भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके वैलेंसी को क्रॉस करके रखेंगे, ठीक है। और इसके हम सिर्फ एक ही आइटम लेंगे, यहाँ पे दो दे रखे हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंगे। ये वाला जो 2 आया है वो इसकी वजह से है, इसकी पावर इसके पास ही है, इसका सिर्फ हमने एक ही आइटम लिया। यहाँ पे हमने इसके 2 आइटम लिए थे क्योंकि वो उसके पास पावर सेम थी। इससे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसके 2 गया इसके पास, इसका 2 गया इसके पास O2, ऐसे 2 कॉमन तो SO, S2 को हटा देंगे तो SO बचेगा। सेम नहीं बना ना, ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, इसलिए जब भी कुछ सेम साइन हो दोनों पे, तो आप डायरेक्ट इससे दोनों को ऐड करके लिख देना बस डायरेक्ट। ये क्रॉस करने की जरूरत नहीं, जब भी सेम साइन हो, प्लस प्लस होगा तब भी डायरेक्ट लिख देना, माइनस माइनस होगा तब भी डायरेक्ट लिख देना। अगर डिफरेंट साइन है तब क्रॉस करके देना। और क्रॉस वाला क्रॉस मेथड यूज्ड ओनली व्हेन both the elements have different sign. Both the elements have different sign. ठीक है। जब भी दोनों एलिमेंट्स के पास साइन इन रिएक्टेंट बोलो, इन रिएक्टेंट, जब भी रिएक्टेंट में दोनों एलिमेंट्स के पास डिफरेंट साइन होंगे तो हम इसका यूज करेंगे, क्रॉस मेथड का। और जो डायरेक्ट और ये एडिशन वाला डायरेक्ट एडिशन का यूज करेंगे, डायरेक्ट ऐड द एलिमेंट्स when both the elements have same sign. Both the elements have same sign in valency. Have same sign in valency. Same sign in valency. वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होते हैं। जैसे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका 2 प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर 2 प्लस आता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन पे 1 माइनस। वही इसकी वैलेंसी होती है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है एलिमेंट या फिर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर एलिमेंट्स पे सेम साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उसको डायरेक्ट ऐड करके लिख देंगे। अगर रिएक्टेंट में एलिमेंट्स पे डिफरेंट साइन होगा, एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे पॉजिटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले पे नेगेटिव होगा, या फिर पहले वाले पे नेगेटिव होगा दूसरे वाले पे पॉजिटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर केसेस में पहले वाले पे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, दूसरे वाले पे नेगेटिव। कभी कभी दे देते हैं पहले वाले पे नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, लेकिन जब भी हम ब्रेकिंग करें तो पहले वाले पे हमेशा पॉजिटिव देते हैं और दूसरे वाले पे नेगेटिव। ब्रेकिंग में हमेशा वैसे होता है, फर्स्ट पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव, अदर वन इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसको नोट करिए। चलिए मिटा जाता। अभी 2 और एग्जाम्पल करा देते उस पर, इसके बाद ये लेक्चर फिर ख़त्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वो रिएक्शन लेके आऊँगा जिससे कि और प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ हमारा 4 चल रहा था, 3rd हो गया। हम ले लेते हैं
CCl4, इसको ब्रेक करिए, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको ब्रेक करिए, यहाँ पे कार्बन टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है तो टेट्रा, और क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं। तो कार्बन 4 है तो टेट्रा, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको आप ब्रेक करिए आयंस में। कैसे होगा ब्रेक? हमेशा फर्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज तो C+, दूसरे वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज तो Cl-। अब क्या करना है हमें, कितने चार्ज आएंगे वो निकालना। तो पहले वाले फर्स्ट वाले कोफिशिएंट दूसरे वाले के पावर में, दूसरे वाले का कोफिशिएंट पहले वाले के पावर में, तो यहाँ पे 4 था तो इसके पावर में 4। पहले वाले का कोफिशिएंट 1 जो होगा तो दूसरे वाले की पावर में, तो 1 था तो इसके पावर में 1। और बाकी कोफिशिएंट लगाने आप, कार्बन के पास कितने कोफिशिएंट है 1, तो इतनी क्वांटिटी मिलेगी। क्लोरीन के पास 4 कोफिशिएंट है तो 4 क्वांटिटी मिलेगी, और बीच में प्लस हो गया इतना ही था। और इसका आप क्रॉस करके बनाओगे तो ये बनेगा। फिर तो लेते हैं एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद में सेशन एंड मतलब क्लास एंड। एक और लेते हैं, हाँ एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। K2Cr2O7, इसको ब्रेक करिए। कैसे होगा? फर्स्ट वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज Cr2। ये एक पूरा कंपाउंड है, ये पूरा एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट ब्रेक करेगा और ये एक पूरे कंपाउंड पे चार्ज आएगा Cr2O7। अलग अलग मत कर देना, Cr पे प्लस, इस पे माइनस, ऐसा मत करना। एक पूरा कंपाउंड है तो इस पूरे कंपाउंड पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और पहले वाले का कोफिशिएंट दूसरे वाले के पावर में जाता है, दूसरे वाले, अच्छा हाँ, इस 7 को कोफिशिएंट में मत लेना, ये 7 सिर्फ O का कोफिशिएंट है, ये जो 7 है सिर्फ O का कोफिशिएंट है। इस पूरे जो Cr2O7 इसका कोफिशिएंट 1 देख सकते दोबारा, क्या था हमारे पास Cr2O7, K2Cr2O7, K2 पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या होता है? हाँ ठीक, इस पूरे कंपाउंड का कोफिशिएंट 1 है, ये जो 7 है ये सिर्फ O का कोफिशिएंट है, इस पूरे कंपाउंड पे Cr2O7 पे कोफिशिएंट 1 है, अगर समझ। ये जो 7 है सिर्फ O का कोफिशिएंट है, इस जो क्रोमेट है इसको क्रोमेट बोलते हैं, इस पूरे क्रोमेट पे सिर्फ का कोफिशिएंट सिर्फ 1 है, तो ये 1 होगा, इसके पावर में जाएगा पोटेशियम के, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे पोटेशियम कितना आएगा 1, और इसका कोफिशिएंट 2 है, वो इसके पावर में जाएगा, इस पूरे कंपाउंड क्रोमेट की पावर में जाएगा, तो 2 था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसा समझ आ गया? यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो इसकी पावर में चलेगा 2, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट था पूरा, ये 7 इस O का कोफिशिएंट है, इस पूरे कंपाउंड पे 1 कोफिशिएंट है तो 1 इसके पावर में, तो 1 प्लस, और बीच में प्लस का साइन। अभी एक चीज़ रहेगी, कोफिशिएंट कितने क्वांटिटी आएंगी। यहाँ पे कोफिशिएंट पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पे इसकी 2 क्वांटिटी, यहाँ पे कोफिशिएंट इस क्रोमेट का कितना 1, तो इसलिए यहाँ पे इसकी 1 क्वांटिटी, इस पूरे कंपाउंड का कोफिशिएंट 1 था, ठीक है। अब इसको नोट करिए, और आप इसको करोगे क्रॉस से तो सेमी कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो जब भी कोई कंपाउंड को तोड़ना हो, चार्ज में तोड़ना हो, तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, ये इस मेथड का यूज करके। और जब भी इससे ये बनाना हो कंपाउंड, जब भी एलिमेंट से कंपाउंड बनाना हो तो आप क्रॉस का यूज करिए, और जब भी कंपाउंड से एलिमेंट बनाना हो। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं हम? टू चेंज कंपाउंड इनटू, अभी लिखा हुआ था इनटू इट्स, वैसे साइड लगा था, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, और क्रॉस का यूज करते हैं इसलिए
ताकि हम इस जो एलिमेंट्स हो चाहे उसका लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, या आप इसको नोट करिए। ठीक है, मैं ड्रॉ जो क्रॉस का यूज करते हैं हम किस लिए करते हैं, यूज ऑफ क्रॉस और बैलेंसिंग। किस लिए करते हैं हम, टू चेंज द एलिमेंट्स इनटू कंपाउंड, टू चेंज द एलिमेंट्स इनटू कंपाउंड, इनटू कंपाउंड। ठीक है, आज से समझ आ गया वो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिएक्शन के साथ। तो टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय बाय।